If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 बायो का दैट इज द फ्लावर उसको आज हम लोग खत्म कर देंगे. सो ये लास्ट पार्ट उसका बचा है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. इससे पहले का जो जर्मिनेशन का वीडियो है वो मैं क्लास 6 के लिए तो नहीं बनाई थी, वो मैं क्लास 5 के लिए बनाई थी. यहाँ पर आई बटन में आप लोगों को वो दोनों लिंक मिल जाएगा. आप लोग उस चीज को देखेंगे, समझेंगे. मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले आपको वो जर्मिनेशन का वीडियो देखना है, देन आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो जर्मिनेशन, हम सबको पता है कि जर्मिनेशन क्या होता है. ओके, सीड से छोटा सा प्लांट बाहर आता है जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. वो चीज आप लोग उस वीडियो में देखना. आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के टाइप्स, तो मेनली जर्मिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज एपीजियल जर्मिनेशन एंड सेकंड वन इज हाइपोजियल जर्मिनेशन. तो इस एपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन में आप लोग 2 वर्ड्स न्यू पढ़ोगे. अब वो वर्ड्स क्या है ना, मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ. देखिए, पहला है हाइपोकोटाइल एंड सेकंड वन इज एपिकोटाइल. अब आई नो कि बहुत बच्चे लोगों को नहीं समझ में आएगा कि ये एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल है क्या. तो देखो, बहुत सिंपल सा चीज है. हाइपोकोटाइल वो पार्ट होता है सीडलिंग का. देखो, जब सीडलिंग होता है ना, लाइक बीज से जो छोटे से जो प्लांट लोग निकलते हैं, सीडलिंग्स, तो वो सीडलिंग का वो पार्ट होता है जो कि रेडिकल एंड कॉटिलेडन के बीच में होता है. रेडिकल आप लोगों को पता है क्या होता है, जिससे रूट बनता है, एंड कॉटिलेडन हम लोगों को पता है. ठीक है, फर्स्ट सीड लीफ को हम लोग बोलते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर इस पार्ट को मैं देखूं तो ये देखो, ये हो गया रेडिकल पार्ट और सोच लो यहाँ पर है कॉटिलेडन. तो कॉटिलेडन एंड रेडिकल के बीच वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल. आई नो बहुत जन को नहीं समझ में आता होगा कि रेडिकल एंड कॉटिलेडन को लेके. तो देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग पहले वो वाली वीडियोस को देखेंगे, देन आप लोगों को आराम से समझ में आएगा. सो इसको हम लोग और तरीके से कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं. देखो, इट इज द स्टेम ऑफ द जर्मिनेटिंग सीडलिंग विच इज फाउंड बिलो द कॉटिलेडन एंड अबव द रेडिकल. मतलब ये वही पार्ट है जो कि रेडिकल से ऊपर और कॉटिलेडन के नीचे, मतलब इन दोनों के बीच में वो पार्ट पाया जाता है, दैट इज हाइपोकोटाइल. नाउ एपिकोटाइल, ये भी एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए. सो एपिकोटाइल is that part of stem which lies above the cotyledon. So हाइपोकोटाइल तो कॉटिलेडन के नीचे रहता है, एपिकोटाइल कॉटिलेडन के ऊपर रहता है. बस सिंपल सा चीज यही है. हाइपोकोटाइल कॉटिलेडन के नीचे, एपिकोटाइल कॉटिलेडन के ऊपर. सोच लो, ये अगर कॉटिलेडन इधर है तो उसके ऊपर में है एपिकोटाइल. तो ये 2 चीज को आप लोग याद रखना है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ व्हाट जर्मिनेशन का. तो सबसे पहले है एपीजियल जर्मिनेशन. ओके, सो एपीजियल जर्मिनेशन. देखो, ये जर्मिनेशन जो है आप लोगों को साइड में दिखता होगा कि मैं अबव ग्राउंड लिखी हूँ. तो आप लोग ये मत समझना कि इसका दूसरा नाम अबव ग्राउंड है. मैं बताऊंगी मैं वो क्यों लिखी हूँ. ओके, सो एपीजियल जर्मिनेशन को हम लोग कैसे समझेंगे. एपीजियल जर्मिनेशन एक ऐसा जर्मिनेशन प्रोसेस है जिसमें कॉटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल. मतलब मिट्टी के ऊपर आ जाएगा कौन, कॉटिलेडन. ये कॉटिलेडन जो होता है वो ना बीज के अंदर में होता है. ठीक है, सीड के अंदर में होता है. सो अगर एपीजियल जर्मिनेशन होता है तो उसमें कॉटिलेडन्स दे आर पुश्ड अबव द सॉइल. मतलब वो लोग जमीन के ऊपर में आ जाएंगे. कैसे आ जाएंगे वो लोग, ऐसे आ जाएंगे. यहाँ पर देखो, ये एक डायग्राम है इसी का, एपीजियल का, जो कि नॉर्मली जिस में होता है ना. तो मैं यहाँ पर बीन करके लिख दी हूँ. ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखी हूँ, आप लोगों की बुक में भी है, आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल्स को. तो यहाँ पर देखो मैं क्या बोली, ये वो जर्मिनेशन है जिसमें कॉटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल. मतलब मिट्टी से ऊपर, जमीन से ऊपर आ जाते हैं कॉटिलेडन्स. कैसे आ जाते हैं, देखो यहाँ पर सोच लो, ये बीज है और बीज जर्मिनेट करना स्टार्ट कर रहा है. इसका यहाँ से रूट बनना स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद कॉटिलेडन तो यहीं पर होता है, कॉटिलेडन यहीं पर प्रेजेंट होता है. तो ये कॉटिलेडन को देखो, धीरे धीरे वो ऊपर आ गया. आपको दिखता होगा, पहले जमीन में था, पर जैसे जैसे टाइम बीता ये कॉटिलेडन, ये पार्ट जमीन से ऊपर में अबव द सॉइल वो आ गया. तो इसी को हम लोग बोलेंगे एपीजियल जर्मिनेशन. ओके, और इसमें क्या क्या होता है देखो. सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग स्टार्ट करेंगे बीज को, सीड को सॉइल में डालने का. जब हम लोग सीड को सॉइल के अंदर में डाल देते हैं
जब उसको सारा फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, लाइक उसको सनलाइट, वाटर, एयर एटसेट्रा एटसेट्रा, मीन्स राइट सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही मिट्टी मिलना ज़रूरी है। जब उसको ये सब मिल जाता है तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर एपीजियल जर्मिनेशन हो रहा है तो कॉटिलेडन देखते देखते जमीन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, सबसे पहले तो चलो सीड जमीन के नीचे ऐसे है, सीड जमीन के नीचे, इसको मैं इग्नोर कर देती हूँ, हाँ ये रूट है सबको इग्नोर कर देती हूँ। सोच लो ये सीड हम लोग जमीन के नीचे में डाल, ये पार्ट जो दिख रहा है ये जमीन के नीचे है। अब ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो आप लोगों को पता है, जो पहला वाला वीडियो को देखे हैं उन लोगों को पता होगा कि यस सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है, ठीक है, वो स्वेल कर जाता है, मीन्स वो फूल जाता है। सीड कोट जो उसका आउटर लेयर होता है, बीज का आउटर लेयर, वो रप्चर होता है, मतलब वो फटता है। पानी एब्जॉर्ब करेगा ना तभी वो सॉफ्ट होके वो फटेगा, याद रखना। जब वो रप्चर होता है तो रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड एंड फॉर्म्स रूट, मतलब ऐसे देखने को मिलता है ये वाला पार्ट। सीड पानी एब्जॉर्ब किया, पानी एब्जॉर्ब करके ये लोग रप्चर होते हैं, मीन्स थोड़ा फटते हैं, इनका जो लेयर होता है ना सीड कोट वो फटता है, और अंदर में ना रेडिकल होता है। आप लोगों के बुक में देखना यहाँ साइड में कहीं पर डायग्राम में रेडिकल एंड प्लूमिल करके लिखा है। सो सीड के अंदर में जो दो पार्ट्स होते हैं ना, प्लूमिल एंड रेडिकल, उसमें से रेडिकल वो क्या करता है, वो ग्रो करता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। देखो इसका जो रेडिकल था वो नीचे की तरफ ग्रो करके, वो नीचे की तरफ ग्रो करके धीरे धीरे रूट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि रेडिकल कौन से डायरेक्शन में ग्रो करता है और वो क्या फॉर्म करता है प्लांट का। तो रेडिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है एंड वो पेड़ का रूट बनता है। तो यहाँ पर रेडिकल रूट में कन्वर्ट हो गया, दिखता होगा ना जड़ रूट, जो कि ऑब्वियसली मिट्टी के अंदर में पाया जाता है। नाउ अब इसके बाद क्या होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स एंड पुशेस द कॉटिलेडन अबव द सॉइल। अब देखते हैं हाइपोकोटाइल, मैं बताई थी कॉटिलेडन और जड़ के बीच वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल ना यहाँ लंबा होता है, जैसे कि सोच लो यहाँ पर मैं ये हिस्सा को हाइपोकोटाइल लिखी हूँ, आप लोग बुक में देखना ये वाला एरिया हाइपोकोटाइल है, तो ये ना लंबा होता है, और जैसे ये लंबा होता है ये कॉटिलेडन को जमीन के ऊपर खींच के ले आता है। मतलब सोच लो अगर इधर में हाइपोकोटाइल बनेगा तो वो लंबा होगा, जब वो लंबा होता है तो वो कॉटिलेडन को जमीन के बाहर खींच के ले आता है और वो ऐसे दिखता है। समझ में आया? सो हाइपोकोटाइल एलोंगेट, हाइपोकोटाइल लंबा होता है, एंड कॉटिलेडन इज पुश्ड अबव द सॉइल, कॉटिलेडन सॉइल के ऊपर में आ जाता है। फिर कॉटिलेडन्स करता क्या है, कॉटिलेडन्स बिकम ग्रीन एंड फंक्शन एज द फर्स्ट लीफ। कॉटिलेडन पहला लीफ, मतलब ये आप लोगों को लीफ दिखता होगा ना, फर्स्ट टू ग्रीन लीव्स, तो कॉटिलेडन की वजह से वो बनता है, ठीक है। तो कॉटिलेडन क्या करता है, ग्रीन हो जाता है एंड फंक्शन एज द फर्स्ट लीव्स। देन एपिकोटाइल, एपिकोटाइल कम्स आउट फ्रॉम द कॉटिलेडन। एपिकोटाइल क्या करता है, लाइक धीरे धीरे यहाँ पर जर्मिनेशन होगा आगे आगे बढ़ेगा, और टाइम के साथ एपिकोटाइल, जो एपिकोटाइल जिसके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो पार्ट जो कॉटिलेडन के ऊपर रहता है। तो एपिकोटाइल कम्स आउट फ्रॉम द कॉटिलेडन, कॉटिलेडन से बाहर निकलता है एपिकोटाइल कुछ इस तरीके से। यहीं पर कॉटिलेडन है, ठीक है, सूखा हुआ कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन के ऊपर तरफ से कौन बढ़ेगा, एपिकोटाइल। फिर ऊपर ऊपर वाला पार्ट, वो सब जो भी फंक्शन करता है पेड़, वो वैसे वो लोग बनेंगे। द यंग लीव्स अनफोल्ड एट द टिप ऑफ द एपिकोटाइल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अब देखो एपिकोटाइल के ऊपर में यंग लीव्स लोग ऐसे खिलते हैं, पत्ते, ठीक है, पत्ते खिले और पत्ते लोग फिर ग्रीन ग्रीन है, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, जो कि मेन पेड़ का काम होता है। धीरे धीरे ये लोग भी अपना बढ़ने लग जाते हैं और ऊपर भी पेड़, लाइक अब पेड़ तो बन गया, पेड़ अपना काम भी स्टार्ट कर दिया, हो गया न्यू लाइफ फॉर्म यहाँ पर। देन एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, कॉटिलेडन्स विदर अवे एंड फॉल ऑफ। जो कॉटिलेडन था, देखो कॉटिलेडन तो कन्वर्ट हुआ था कि इसमें वो हरा हरा लाइक वो लीफ बनाता है, फिर जो बचा कुचा पार्ट रहता है ना, वो सूख के वो गिर जाता है। आप लोगों के बुक में इधर कहीं पर ही वो चीज़ दिया है। तो ये था ऑल अबाउट एपीजियल जर्मिनेशन, एकदम सिंपल सा। इसमें हम लोग को ये याद रखना है कि कॉटिलेडन जमीन के ऊपर आ जाता है, हाइपोकोटाइल लंबा हुआ, कॉटिलेडन को ऊपर ले आया, कॉटिलेडन फर्स्ट टू ग्रीन लीव्स बनाया, कॉटिलेडन से कौन इलोंगेट करके बाहर आता है, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के ऊपर फिर नए नए यंग यंग लीव्स अनफोल्ड होते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस वाला काम करते हैं, और लास्ट में कॉटिलेडन क्या होता है, वो सूख के वो गिर जाता है। अब
मैं जो आप लोगों को बोली थी कि यहाँ पर मैं एपीजियल जर्मिनेशन में अबव द मीन्स अबव ग्राउंड लिखी हूँ। तो ये अबव ग्राउंड में इसलिए लिखी हूँ बस ये बताने के लिए कि जब आप लोग ये पढ़ोगे ना, आप लोग पढ़ोगे कि मीन्स कॉटिलेडन बाहर आता है, मीन्स अबव द ग्राउंड वो आता है, तो आप लोगों को याद रहेगा कि यस कॉटिलेडन यहाँ क्या होता है, अबव द ग्राउंड आता है। सो ये जर्मिनेशन कौन कौन से सीड्स में देखने को मिलेगा? सनफ्लावर में, कॉटन में, बीन में, कैस्टर में, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोग देखिएगा, मुझे बताइएगा और कौन कौन सा सीड में देखने को मिलता है। ओके देन वो खत्म। नेक्स्ट हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये जो जर्मिनेशन है यहाँ पर कॉटिलेडन ऊपर नहीं आएगा। एपिकोटाइल में वो ऊपर आया था ग्राउंड के, बट यहाँ पर इट विल रिमेन बिलो द सॉइल, वो जमीन के अंदर में ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी बिलो द सॉइल, तो यहाँ पर आप लोग ये देख लोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ यहाँ मैम कॉटिलेडन का बात कर रहे हैं, जो कि जमीन के नीचे में बिलो द सॉइल या फिर इनसाइड द सॉइल वो रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, इसका भी डायग्राम है। ओके ये रहा, देखो यहाँ पर क्या होता है, सीड को लगाया गया है जमीन में, सबको दिख रहा है, यस सीड लगाया गया है जमीन में। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। सीड सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली हर सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है पहले, फिर वो फूलता है, ऑब्वियसली फूलेगा। आप लोग भी माइंड करना है, जब हम लोग चना को भिगो के रखते हैं तो वो तो सीड ही है, चना, यस और नो, सीड है वो भी तो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। तो यहाँ पर भी सीड वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा, फिर उसका सीड कोट वो रप्चर होगा, फटेगा। रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड एंड फॉर्म रूट, और रेडिकल लोग नीचे नीचे बढ़ के रूट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर सोच लो ये वाटर सब एब्जॉर्ब कर लिया, रेडिकल नीचे 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 बढ़ के क्या बना दिया, ऐसे बढ़ के वो रूट बना देगा। मतलब यहाँ से कुछ 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 पक्का निकलेगा, ठीक है, मीन्स रूट निकलेगा। देन अब एपिकोटाइल का बात करेंगे। एपिकोटाइल यहाँ पर इलोंगेट होगा एंड प्लूमिल कम्स आउट ऑफ द सॉइल। एपिकोटाइल यहाँ पर लंबा होगा, यहाँ पर एपिकोटाइल ये लंबा होगा और प्लूमिल साथ साथ में बाहर आ जाएगा। मिट्टी के बाहर प्लूमिल आता है, प्लूमिल ही सूट सिस्टम को फॉर्म करता है, ठीक है। सो एपिकोटाइल यहाँ इलोंगेट होता है, मतलब लंबा होता है। यहाँ एपिकोटाइल है, आप लोग ना जब भी बायो पढ़ते हो, अगर डायग्राम दिया है, हमेशा डायग्राम को देख के पढ़ना, बहुत ईजी होता है पढ़ने में, बहुत मतलब अच्छे से समझ में आ जाता है, हम लोग जल्दी से फिर भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर एपिकोटाइल इलोंगेट होता है और प्लूमिल सॉइल से बाहर आ जाता है, एंड वो बाहर आके वो फर्स्ट लीफ बनता है। तो हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, फर्स्ट लीफ बनता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि एपीजियल जर्मिनेशन जो हम लोग अभी पढ़े हैं, यहाँ पर ये वाला जो पढ़े थे, यहाँ पर फर्स्ट लीफ कौन बनाता है? तो कॉटिलेडन, याद करना, कॉटिलेडन। बट अभी जो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं हाइपोजियल में, यहाँ तो कॉटिलेडन का नाम ही नहीं आया अभी तक। यहाँ पर प्लूमिल आगे बढ़ा, बाहर निकला और वो फर्स्ट लीफ फॉर्म किया। देन कॉटिलेडन्स अब आया है, देखो वो जमीन के नीचे में ही रहेगा। कॉटिलेडन्स एक्चुअली क्या करता है ना, जो ग्रोइंग सीड होते हैं ना, वो उनके लिए फूड को स्टोर करता है, मीन्स फूड प्रोवाइड करता है वो कॉटिलेडन। तो यहाँ पर कॉटिलेडन यही काम करेगा, इट विल प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग सीड, बिकॉज ये सीड ग्रो कर रहा है, कॉटिलेडन यहीं पर है। कॉटिलेडन ये ग्रोइंग सीड को खाना प्रोवाइड करता है ताकि ये अच्छे से लाइक वो लिव, मतलब जिंदा रहे वो। देन धीरे 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 जैसे टाइम जाता है, जैसे उसको अच्छे से हर चीज़ें मिलता है सॉइल को, ज़्यादा से ज़्यादा लीफ और निकलते हैं, एंड फिर वो लोग अपना काम करते हैं। तो उनका क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस करना। तो वो लोग खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, ये होता है। धीरे धीरे और भी लीफ, देखो और भी लीव्स आ जाते हैं, नीचे वाले भी ग्रो कर रहे हैं। ये नहीं मैं बोलूँगी कि ये लोग स्टॉप हो जाते हैं, नहीं, ये लोग ग्रो करते हैं, लेकिन हमेशा पहले रेडिकल ही आता है बाहर। फिर और भी यहाँ पर लीव्स देखने को मिले, कॉटिलेडन नीचे में ही रहता है, और जैसे ही लीफ बन जाते हैं, बस अब वो लोग ग्रीन ग्रीन लीफ हैं, तो वो लोग फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये हम लोग को किस में देखने को मिलता है? कौन कौन से सीड है जो ऐसे करते हैं? देखो, पी, ग्राम, मैंगो, राइस, वीट, मेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेज मतलब कॉर्न, मक्का, ओके। ग्राम मतलब आप लोगों को पता है, मैं चना का बात कर रही हूँ, वही सब है। देखो, सो हाइपोजियल में हम लोग क्या पढ़े? कॉटिलेडन्स ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही रहेगा। सीड वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फूलेगा, फटेगा, उसमें से रेडिकल बाहर आके रूट बना देगा,
एपिकोटाइल बाहर आएगा और साथ में प्लूमिल को लेके वो पत्ता बन जाएगा, ठीक है, मीन्स पत्ता प्लूमिल बनाएगा। कोटिलेडन्स नीचे में ही रहेगा, वो ग्रोइंग सूट को फूड प्रोवाइड करेगा। जैसे जैसे और पत्ते बनेंगे वो लोग अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो यही है हाइपोजियल जर्मिनेशन में, यही है। सिर्फ ये 2 ही चीज़ बचा था। आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 द फ्लावर वो भी कंप्लीट हो चुका। आगे आप लोग और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए सारे वीडियोस बनाऊंगी। टिल देन, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे सो डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।